चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुंडुरी प्रेम बजायो ढोल। जो उद्धव गोपियों को ज्ञान देने आया था ना, वो ज्ञानी उद्धव जो अभी तक ज्ञानी था, लेकिन अब गोपियों के संग जैसे ही गोपियों का मिला तो उद्धव सूधो हो गए, जो उल्टे थे वो सीधे रह गए। सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुंडुरी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की हार भई और ढोल किसका बजा? प्रेम का। और वो उद्धव जो जाते वक्त कृष्ण से क्या कह रहे थे कि अभी जा रहे हो, शाम तक वापिस आ जाओगे, लेकिन वहां पे किशोरी जी और गोपियों का रंग ऐसा चढ़ा कि 6 महीने उद्धव जी वही रह गए, गोपियों के चरण धर में लौटते रह गए, पता नहीं चला। वो तो ध्यान दिलवाया गोपियों ने कि अरे उद्धव वापस न जानो है क्या, कन्हैया तेरा इंतजार करते हुए। तब उद्धव जी को ख्याल आया और उद्धव जी अब भी नहीं चाह रहे हैं कि मैं जाऊं। गोपियों ने कहा कि किशोरी जी ने कहा कि जाओ, कन्हैया भी हमारे राह देख रहे होंगे। और जाते जाते उद्धव जी ने गोपियों के चरण धर में स्नान। अब उद्धव जो सज धज के रहते थे अब पूरे पागल दिखे, बाल बिखरे हुए, तन से पूरी धूल लगी, क्योंकि गोपियों के चरण धज पे लोट मारते हुए नित्य प्रति। और उद्धव जी ने जाते जाते विधाता से क्या मांगा? ओ आशा महो चरण रे मुझसा वृंदावने किमपि गुल मलतोषिधीना याद सृजं स्वजन मार्पथं चहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतधीर्मुनिना। मैंने जैसे पहले दिन बताया था, उद्धव ने विधाता से क्या मांगा? कहा कि हे विधाता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझको जब अगला जन्म मिले ना, तो मुझे वृंदावन का गुलमलता औषधि नाम, वृंदावन का कोई लता पत्र गुल में ही बना देना, क्योंकि मानव बनने की मेरी श्रेष्ठता नहीं है कि मैं यहाँ पर मानव बन सकूं। मुझे यहाँ का कोई लता पत्र ही बना दो, कोई छोटा पौधा बना दो। तो विधाता ने कहा कि अरे उद्धव, कोई बड़ा वृक्ष बन जाओ, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ये सब बन जाओ, छोटा वृक्ष क्यों बनोगे? तो उद्धव जी ने कहा
कहा कि अरे बड़ा वृक्ष बनूंगा तो कोई मतलब नहीं, छोटा वृक्ष या माने बनना चाहूँ, छोटो सा पौधा, ताकि इन गोपियों की चरण रस मेरे मस्तिष्क पे उड़ उड़ के आती है, ताकि मैं इनके भक्ति, मुझको भी कुछ भक्ति मिले, ठाकुर जी का प्रेम मिले जो इनके भीतर है। मैं इनके चरण रस से ढका रहना चाहता हूँ। और हम सबको भी यही मानना चाहिए। ठाकुर प्रतिदिन इस श्लोक को गायन किया कर, जरूर वृंदावन मिलेगा। और ठाकुर किस प्रकार से ठाकुर जी गोपियों और गोपियों का सम्मान हुआ, रसम तो बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है, मैंने केवल सूक्ष्म में ही लिया। और इस प्रकार कहकर के उद्धव जी जहाँ तक ब्रिज की भूमि थी वहां तक उद्धव जी लेटते हुए गए और वहां पे कृष्ण इंतजार कर रहे थे उद्धव कब आए। और कहते जैसे ही उद्धव पहुंचे ना मथुरा, कृष्ण ने सारे सैनिकों को कह दिया, रथ जैसे ही दूर से देखा दौड़कर कृष्ण गए, सैनिकों से कहा कि जाकर उद्धव आ रहा है मेरा। और उस ठाकुर जी को पता चल गया कि उद्धव बदल गया होगा, ज्ञानी उद्धव प्रेमी उद्धव बन गया होगा। ठाकुर जी कहा सबसे पहले उद्धव को मेरे पास भेजना, मेरे कक्ष में। जैसे ही उद्धव जी आए, सैनिकों ने कहा ठाकुर जी के पास पहले जाओ। उद्धव जी गए पागलों की भांति गए। उद्धव जी सीधा ठाकुर जी के समक्ष जैसे उद्धव जी पहुंचे तो ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया उद्धव जी को। और ठाकुर जी उद्धव जी के कभी हाथ छूते, मुख छूते, शरीर को छूते, चरण को छूने लगे। उद्धव बोले ये क्या कर रहे हो? ठाकुर जी ने चुप रहो। उद्धव जी तो पहले डांटने जा रहे थे ठाकुर जी को कि क्यों आप वहां से आ गए। ठाकुर ने पहले चुप रहो, पहले मुझे अपने हृदय से लगाने दो ना। बोले क्यों? बोले अरे तुम वृंदावन से आए हो ना, यशोदा मैया की हवा तुमको छू करके गई होगी ना, गोपियों ने तुमको छुआ होगा, नंद बाबा ने तुमको छुआ होगा, तो वो स्पर्श में लेना चाहता हूँ। वो वृंदावन की रस तुम्हारे शरीर में लगी है, फिर वो रच को मैं हृदय से लगाना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कस के उद्धव को जकड़ लिया, इतनी जोर से गले से लगा लिया ठाकुर जी ने। तो उद्धव जी अचानक उन्माद में आया, ठाकुर जी को पीछे किया, बोला कि ठाकुर जी आप बहुत निष्ठुर हो, आप जैसा निष्ठुर मुझको तो लगा कि आप जैसा कृपालु, लेकिन आज मुझको पता चला कि आप जैसा निष्ठुर कहीं मिलने वाला नहीं। सच में आप कपटी हो, सच में आप दुष्ट हो। स्वयं उद्धव जी जो ठाकुर जी को भगवान मानते थे, अब वो भी उसको गोपियों की तरह गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन से आए ना। ठाकुर जी बोले अरे उद्धव जी बोले कि क्यों आए तुम उस वृंदावन को छोड़ करके, क्यों आए इस मथुरा में? तुमको क्या मिल रहा है? अरे वहां जैसे प्रेमी तुमको यहाँ नहीं मिलेगी, लौट चलो कृष्ण, यहाँ पे मत रुको, चलने से चलो, अब एक क्षण विलंब मत करो और चलो मेरे साथ। ठाकुर जी बोले उधर तुमको क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कभी भी वृंदावन से दूर हूँ? अरे वृंदावन तो मेरे हृदय में ही बसता है। और ठाकुर जी ने उद्धव को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपने हृदय में ही, वैसे ठाकुर जी समस्त वृंदावन अपने कक्ष में ही प्रकट कर लिया कि किशोरी जी भी यहाँ खड़ी थी, यशोदा मैया, सारी गोप ग्वाल सब लोग वहीं पे खड़े थे। उद्धव जी के देख करके नेत्र सजन हो गए। ठाकुर जी बोले ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहते, सदैव मेरे हृदय में बसते हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि जब सब कुछ आपके पास है तो आपने मुझे वहां पे भेजा क्यों? ठाकुर जी ने कहा अरे उद्धव मैंने तुझको इसलिए वहां पे भेजा क्योंकि तुम मेरा बहुत प्रिय है। देखो दरिद्र सखा कहा गया है भागवत में उद्धव जी के लिए। दरिद्र माने प्राण से भी ज्यादा प्रिय। या तो दरिद्र गोपियों, दो ही जगह आया है ये दरिद्र शब्द। या तो गोपी गीत में जयत तेदिकम जन्मनाद रजत शयत इंदिरा शस्त्र तत्रही दरिद्र दृश्यताम, दरिद्र कृष्ण को यहाँ गोपियों ने कहा है, या तो ठाकुर जी ने उद्धव को दलित कहा है। ठाकुर जी ने उद्धव से कहा तुम मेरे दलित हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम ज्ञानी थे इसलिए सुने थे। मैंने तुमको वहां से प्रेमी बनाने के लिए भेजा कि तुम वहां से प्रेमी बन करके आओ, और अब तुम प्रेमी बन गए हो। अब मुझे सुकून रहेगा कि कोई ब्रिज जैसा प्रेम देने वाला मेरे पास रहेगा। और इस प्रकार से ठाकुर जी ने लीला की, उद्धव प्रेमी ज्ञानी उद्धव को प्रेमी उद्धव बनाया। और फिर आगे चल करके ठाकुर जी भाई जब कंस को मार दिया था तो उनकी पत्नी, कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति,
अस्थि और प्राप्ति थी कंस की पत्नी। तो भाई अब कंस मारा गया तो अस्थि प्राप्ति रोते रोते अपने पिता, उसके पास भी जरासंध, जरासंध की पुत्री थी अस्थि और प्राप्ति दोनों। तो बताया तो जरासंध कि जरासंध ने कहा इसने मेरे दामाद को मारा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जरासंध आक्रमण करने के लिए मथुरा पर चढ़ाई कर, और कहते हैं 17 बार जरासंध हारा ठाकुर जी से। और 18वीं बार जरासंध ने क्या कहा कि मैं तो 17 बार हार चुका हूँ, लेकिन अगर मैं अब हारा, जरासंध ने क्या किया पता है? ब्राह्मणों को बैठा दिया और कहा कि चलो तुम लोग यज्ञ करो कि मैं विजय होकर के आऊं, और हाँ, और यदि मैं विजय नहीं हुआ तो तुम सबको मैं मार डालूंगा। तो भाई अब जरासंध को युद्ध लड़ने के लिए गया, और साथ साथ में कितने ब्राह्मणों की सेना लेकर के गया। इस बार ब्राह्मणों को लेकर के गया, क्योंकि जरासंध को पता था कि ठाकुर जी गौ और ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते हैं। जरासंध पर ब्राह्मणों की सेना लेकर के गया। सारे ब्राह्मण हाथ में तलवार नहीं, पोथी लेकर के खड़े, और जैसे युद्ध भूमि पे पहुंचे ठाकुर जी जैसे देखे सारे ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि ठाकुर जी आप हार जाओ, नहीं तो फिर हमारा आखिरी दिन है आज। और जरासंध ने कहा यदि मैं जीत गया तो तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम जो मांगो, तुम जीवन भर, तुम्हारे भोजन का दायित्व मेरा, तुम्हारे घर चलाने का दायित्व मेरा। तो सारे ब्राह्मण ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर जी हमारे लिए इस बार हार जाओ, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। यदि आप हार गए तो हम लोगों का जीवन प्रसन्नता से बीतेगा। ठाकुर जी भी बोले मैं तो ब्राह्मणों पे कभी भी प्रहार नहीं करता। तो ठाकुर जी बलराम जी वहाँ पे विश्वकर्मा से वहाँ द्वारिका नगरी बसवा दी, नई द्वारिका समुद्र में, गुजरात में। ठाकुर जी ने वहाँ पे समुद्र में नई द्वारिका बसाई, जिसको विश्वकर्मा जी ने बनाया है, और वहाँ पे एक नई द्वारिका बसाई। और ठाकुर जी बलराम जी का हाथ पकड़े और रथ से, वो रण से ठाकुर जी और बलराम जी भागे दोनों। जैसे ठाकुर जी बलराम जी भागे तो जरासंध बोले कि रण छोड़ कहाँ के भाग, रण छोड़ करके कहाँ भाग रहे हो? अरे वो रण छोड़। ठाकुर जी का एक नाम क्या पड़ गया? द्वारिका मकौन से राजा रण छोड़ से, द्वारिका मकौन से राजा रण छोड़ से। द्वारिका में कौन रहे? राजा रण। ठाकुर जी देखो अपने भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए ठाकुर जी अपना रणछोड़ नाम भी रखवा लिया। रण छोड़ करके भागे थे ना, इसलिए नाम पड़ गया रणछोड़ ठाकुर। आज भी द्वारिका में रणछोड़ ठाकुर विराजमान है, जिसके भीतर मीराबाई शरीर सहित विराजमान हुई थी, वो रणछोड़ ठाकुर है। आज भी ठाकुर जी रणछोड़ के नाम से जाने जाते हैं। और फिर रातों रात ठाकुर जी ने जितने मथुरा वासी थे, रात को सोते ही सोते सारे मथुरा वासियों को उठा लाए द्वारिका। और जैसे ही सवेरा हुआ तो सब लोगों ने नेत्र खोल करके देखा, बोले ये कहाँ आ गए? द्वारी किन द्वारिका? इसी द्वारिका। बोले हमारा द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ? ठाकुर जी तो बोले अरे अभी तक तो मैं नाम ढूंढ रहा था, अब लोग मिल गया। इन्होंने बता दिया द्वार कहाँ? द्वारिका। ठाकुर जी ने नाम बोले हाँ द्वारिका नाम बढ़िया है। और दूसरा बात, जहाँ हर द्वार पर ठाकुर जी पर ब्रह्म विराजमान है, उसे कहते हैं द्वारिका। और इस प्रकार से ठाकुर जी ने द्वारिका में अपनी नई नगरी बसाई। और अब कुछ ही देर में हम ठाकुर जी का ब्याह कराएंगे। ठाकुर जी की भाई कल ही से ब्याह के लिए पागल हो रहे हैं।